सर GSN मोटिवेशनल स्पीकर के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में 41 साल बाद ओलंपिक हॉकी में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बारे में। जीतकर भारतीय टीम ने क्या संदेश दिया, इन पंक्तियों के बीच आपके बीच रख रहे हैं। गिरते हैं मैदाने जंग में सहसवार ही, वो क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चलते हैं। आज हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। क्या है हॉकी का इतिहास? मॉडर्न यानी आधुनिक हॉकी की शुरुआत कब से हुई? भारत में से कौन लेकर आया? भारत में पहली बार ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया? कब जीता पहला गोल्ड? कौन था इसका कप्तान? अब तक भारत ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि भारत अब तक टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी से पहले जीतने से पहले कितने बार ओलंपिक में भाग लिया है और कौन कौन सा पदक जीता है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने जानने वालों और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए अब हम लोग जानते हैं हॉकी का इतिहास के बारे में। सबसे पहले हॉकी खेल की शुरुआत आज से 4000 साल पहले मिस्र से मानी जाती है। कौन हुआ आधुनिक हॉकी का जन्मदाता? तो मॉडर्न हॉकी की शुरुआत करने का श्रेय इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को दिया जाता है 1861 ईस्वी में, परंतु 1876 ईस्वी में इसका पहला क्लब फील्ड खोला गया। पहली बार ओलंपिक में कब हॉकी खेला गया? तो 29 अक्टूबर 1908 ईस्वी को लंदन ओलंपिक में पहली बार हॉकी को खेला गया। उस समय कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। कब ओलंपिक में हॉकी नहीं खेला गया? 1924 ईस्वी के ओलंपिक में हॉकी नहीं खेला गया था। भारत में पहला हॉकी का क्लब कब खोला गया? भारत में पहला हॉकी का क्लब 1885-86 में कलकत्ता में खोला गया था। अब हम लोग जानेंगे हॉकी के ओलंपिक सफ़र के बारे में। पहली बार भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में खेला और पहली बार गोल्ड जीतने में सफल रहा। इस टीम की कमान जयपाल सिंह मुंडा का था, जिनका संबंध वर्तमान में झारखंड से है। ये पहले भारतीय टीम के कप्तान थे। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पहला हॉकी का गोल्ड जीता था। 1932 का लॉस एंजलिस का ओलंपिक ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें एक के मुकाबले 24 गोल भारत ने किए थे और विश्व प्रसिद्ध अमेरिका को इसने 23 गोलों से हराया था। यह अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे बड़ी जीत है और अब तक ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है। 1936 का बर्लिन ओलंपिक बहुत प्रसिद्ध हुआ। क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि यह बर्लिन जर्मनी में हुआ था और उस समय जर्मनी का तानाशाह क्रूर एडोल्फ हिटलर था और भारतीय टीम की कप्तानी मेजर ध्यानचंद के हाथों में थी। मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने भारत की नागरिकता छोड़ने और अपने देश की सेना में ऊंचा यानी बड़ा पद देने की पेशकश की थी, जिसे मेजर ध्यानचंद ने ठुकरा दिया था। उन मेजर ध्यानचंद ने जो कहा उसे मैं एक शायरी से आपके बीच रख रहे हैं। ना दौलत ना शोहरत ना तेरा दिया गया ये मुकाम चाहिए, मुझे तो खुशबू पसंद है अपने वतन की। हम मुल्क के लिए खेलना साहिबे किस्मत समझते हैं, मुझे मरकर मिट्टी नसीब हो हिंदुस्तान की, ये हम अपना फ़ख्र किस्मत समझते हैं। आज़ादी के बाद 1948 में पहला यानी चौथा जो जिसमें भारत ने पदक जीता था और आज़ादी के बाद पहला लंदन ओलंपिक खेला गया। यह मुकाबला का फाइनल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन से हुआ था और आज़ादी की पहली वर्षगांठ के 3 दिन पहले, और भारत में इसमें जीतने में सफल रहा। भारत ने 0 के मुकाबले 4 गोल से ब्रिटेन को हराया और इस टीम की कप्तानी बलबीर सिंह के हाथों में थी। 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक, इसमें इस ओलंपिक में भी भारत स्वर्ण जीतने में यानी गोल्ड जीतने में सफल हुआ था। यह लगातार 5वां ओलंपिक पदक था। खेल महत्वपूर्ण क्यों हुआ? क्योंकि चिन्नादेई देशमुख सबसे यूथ एथलेटिक्स से जिन्होंने 19 साल 263 दिन में ओलंपिक में पहला पदार्पण किया था यानी डेब्यू किया था। 1956 का ओलंपिक प्रसिद्ध हुआ क्यों? क्योंकि फाइनल मैच पाकिस्तान से था और इस टीम में भारत ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया और लगातार 6ठी बार ओलंपिक गोल्ड जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो अब भी कायम है।
1960 के ओलंपिक में भारत पाकिस्तान से हार गया और उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने फिर वापसी की 1964 के टोक्यो ओलंपिक में और 1964 में गोल्ड जीतने में भारत सफल रहा। यह भारत का 7वां गोल्ड था ओलंपिक में। 1964 में गोल्ड जीत चुका। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में भारत को निराशा हाथ लगी और कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में भी भारत को कांस्य पदक से ही लौटना पड़ा, लेकिन फिर से हॉकी का गौरव वापस आया 1980 के मॉस्को ओलंपिक में और भारत गोल्ड जीतने में सफल रहा। यह भारत का ओलंपिक में खास करके हॉकी में मिलने वाला 8वां गोल्ड था। अब यहाँ यह जानना जरूरी होगा कि 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत ने कभी भी हॉकी में कोई पदक नहीं जीता था। 80 के बाद से इन्होंने जर्मनी को 5-4 से हराकर इस मैच को जीता और इस टीम में भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे, जिन्हें 3 ओलंपिक खेलने का रिकॉर्ड हासिल था। साथ ही सबसे अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश थे, जिन्होंने इस टीम की गोलकीपिंग किया और रक्षात्मक रूप से भारतीय टीम के कई गोल बचाए। इस ओलंपिक में 10 भारतीय खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और 41 साल बाद मेडल जीतने में भारत को कठिन संघर्ष करना पड़ा। अब यहाँ कुछ मन को और दिल को झकझोर देने वाले कुछ आपके बीच पंक्ति रख रहे हैं कि 121 साल के ओलंपिक में 2020 का ओलंपिक जिसे 2021 में खेला गया, अब तक भारत ने कुल 28 पदक जीते थे, जिसमें से 9 गोल्ड था। अकेले 8 गोल्ड हॉकी में थे। एक सवाल सभी से, 1984 में तुलनात्मक रूप से 1984 में लॉस एंजलिस में चीन ने भाग लिया और उसने अब तक यानी 2020 के ओलंपिक से पहले 525 पदक जीते, जिसमें से 217 गोल्ड थे। तो उसी देश के तुलना में भारत का प्रदर्शन इतना खराब क्यों है? इसको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। ये सवाल हम किससे पूछें? हुक्मरानों से पूछें, प्रशासकों से पूछें, सरकार से पूछें, प्रशासन से पूछें कि परिवार और समाज से पूछें? निश्चित रूप से इस सवाल का उठना चाहिए। अगर इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। एक ज़रूरी सूचना, मेजर ध्यानचंद पर आप अलग से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप थे मुजफ्फर सर GSN मोटिवेशनल स्पीकर के यूट्यूब चैनल पर।